बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए कि मैंने आपसे अक्सर कहा है कि जब भी सियासी लड़ाई होती है और सियासी लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है तो मेरा आपका थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। कुछ नुकसान तो होता ही है, क्योंकि अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट जब होता है तो फिर उससे इकॉनमी की तबाही होती है और उस तबाही के नतीजे में नुकसान होता है। लेकिन एक फ़ायदा होता है हमारा कि हमारे सामने बहुत सी चीज़ें जो आम तौर पर खुलकर नहीं आती वो आना शुरू हो जाती हैं। अब मुस्लिम लीग नून एक नई तैयारी कर रही है। ये नई तैयारी क्या है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले 6-7 दिनों में, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अंदर हो जाएगा ये काम, 6-7 दिनों में ये लोग लेकर आने वाले हैं, लीक करने वाले हैं सोशल मीडिया पर मज़ीद कुछ ऑडियोज़, और इन ऑडियोज़ के अलावा कुछ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर थ्रेड्स होंगे, लंबी पोस्ट, सिलसिलावार, एक के बाद एक के बाद एक, और कुछ चीज़ें उनमें बताई जाएंगी, कुछ ख़बरें आएंगी। ये ख़बरें बिल्कुल टिपिकल मुलाजिम किस्म के सहाफ़ी आपके सामने रखेंगे और कहा जाएगा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके ज़रिए और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साकिब निसार साहब, उनके ज़रिए कुछ लॉबिंग हो रही है, कुछ मुलाकातें हुई हैं। साकिब निसार साहब का अदलिया में इस वक्त शदीद इन्फ्लुएंस है और साकिब निसार साहब अब भी इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे हैं, चीज़ें करवा रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से सबूत लेकर आएगी, साकिब निसार साहब के हवाले से भी और फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी, और इसके अलावा कुछ हाजिर सर्विस जज साहिबान के हवाले से मुस्लिम लीग नून कुछ सबूत लेकर आएगी। नून लीग वाले ये भी कह रहे हैं कि यूरोप में, स्पेन में, इसके अलावा UK में, कुछ और जगहों पर जज साहिबान के मुबैना असासे ये लोग सामने लेकर आएंगे। काफ़ी कुछ इंकिशाफात से भरपूर ये लोग करने वाले हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी इसमें बड़ा अमल दखल होगा। नून लीग ये काम करने जा रही है। अच्छी बात है, आपके पास सबूत हैं, और ये सबूत किसी हाजिर सर्विस जज के बारे में है, किसी हाजिर सर्विस दिफाई इदारे के अहलकार के बारे में है, किसी पुलिस वाले के बारे में है। लेकर आए सामने, लीक करें, सबूत हैं और दुरुस्त हैं, तो फिर उसके नतीजे में फ़ायदा ही होगा ना। सबूत है, दुरुस्त है, फ़ायदा होगा, एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। उसकी दौलत कौन लूट के ले गया, पाकिस्तान का माल पता चलेगा। अच्छी बात है, लेकर सामने आए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक, सामने लेकर कौन आ रहा है? नून लीग वाले, मियां नवाज शरीफ साहब, ये लोग जो अब भी कह रहे हैं पनामा बेंच जवाब दो, मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं अब तक लंदन की जायदादों की एक रसीद नहीं दे सकी। यानी कतरी खत आ गया और कैलिब्री फॉन्ट आ गया, उसके अलावा हुजूर ये हैं वो ज़राए आ गए, तस्वीरें आ गई। मियां साहब जो हैं वो एक सबूत नहीं दे सके अब तक, लंदन की जायदादों का कोई सबूत नहीं दे सके मियां साहब। तो आप लेकर आ रहे हैं, और आप जिन्हें सबूत कह रहे हैं उन पे कितना भरोसा कर लें हम। उसके अलावा ये आप लेकर कब आ रहे हैं? दूसरा प्रॉब्लम, यानी अगर आपके पास इस मुल्क के लोगों का पैसा लुटा है और आपके पास सबूत है तो लेकर आए सबूत। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस मुल्क में इंतखाबात से भागने वालों का गिरेबान पकड़ रहा है और कह रहा है कि आईने पाकिस्तान कहता है कराओ इलेक्शन, तब लेकर आ रहे हैं आप सबूत। आपके सबूतों पर पहले ही सवालिया निशान लग गया। आपकी नीयत ही ठीक नहीं है। यानी अगर आपके पास सबूत है और आपको इस मुल्क से प्यार है तो सामने लाके रखें सबूत। लेकिन नहीं, सबूत तब लाएंगे जब, और ये मुबैना सबूत हैं, जब आपको फ़ायदा होगा इसका। वही कमाल है, आप लोगों की सियासत कमाल है, और आप लोगों को हुकूमत के जो दोस्त मदद फराहम कर रहे हैं, कमाल है आप लोगों पे। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यही बातें मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर रही है ना, जज साहिबान के बारे में भी, पनामा बेंच के बारे में भी फरमाइशी प्रोग्राम है कि नवाज शरीफ पर से लेबल भी हटा दें आप।
सिसिलियन माफिया का, गॉडफादर का, नवाज शरीफ को दी गई सजाएं वापस लें, गलत करार दें और उसके बाद इमरान खान को इंसाफ के कटहरे मिलाएं, ये काम कल कर दें, फिर इलेक्शन करवा देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब ने पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है कि ये हो जाएगा तो इलेक्शन करवा देंगे हम। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की फरमाइश के मुताबिक नहीं होगा, इसमें भी आप लोग सबूत देंगे और सबूतों के नतीजे में मियां साहब की बरियत अगर अदालत से हो जाएगी तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। यानी इस वक्त जिस तरह से आप लोगों ने ये जो नैब केसेस है इनमें अपनी बरियत हासिल की है वो पूरी कौम देख रही है, तो फिर आप सबूत दें, मियां साहब बरी हो जाए, 100 बिस्मिल्लाह, फिर क्या प्रॉब्लम है, इलेक्शन करवा लेते। लेकिन नहीं, इमरान खान नाअहल भी होगा, गिरफ्तार भी होगा, इमरान खान के ख़ानदान के लोग भी गिरफ्तार होंगे, तब तराजू के पलड़े मरियम नवाज शरीफ साहबा के मुताबिक बराबर होंगे। और जो इत्तलात आ रही हैं नून लीग के अंदर की खबरें रखने वाले सहाफ़ियों की जानिब से, कहा यह जा रहा है कि ये काम हफ्ते 8 दिन के अंदर कर लिया जाएगा। वो ये भी दावा कर रहे हैं नून लीग वाले। अब देखते हैं क्या होता है और ये सबूत क्या आते हैं। अभी आने वाली चीज़ें हमारे सामने, लेकिन कुछ खबरें इसके हवाले से सामने आ रही थी तो मैंने कहा कि ज़रूर आपसे शेयर कर लीजिए। इसके अलावा अबसार आलम साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, siyaasat.pk के सोहराब बरकत को इंटरव्यू दिया। अबसार आलम साहब ने इस इंटरव्यू में जो बातें की हैं वो ये कहते हैं कि जजेस का मयार इस कदर गिर चुका है कि घिन आती है। अभी कुछ दिन पहले भिखारियों की तरह, ये अबसार आलम साहब के अल्फाज हैं जज साहिबान के बारे में, PSL क्रिकेट मैचेस को देखने के लिए हाई कोर्ट के जजेस मुफ्ते के पासेस मांग रहे थे। शर्म नहीं आती। अब अबसार आलम साहब जो आगे इल्जाम लगा रहे हैं मजीद, वो इल्जाम वो है जो नून लीग और मरियम नवाज शरीफ साहिबा लगाती हैं। करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, फिर बेटे और दामाद के नाम पर चैम्बर्स चलाते हैं। ये जो दामाद हाई कोर्ट नून लीग ने अभी मुहिम भी चलाई थी, ये वहां पर है, केसेस पकड़ते हैं और फिर भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। अबसार आलम साहब ने कहा। अच्छा, एक तो अबसार आलम साहब जो बात कर रहे हैं उसमें जज साहिबान ने पासेस मांगे, इतनी बात तो ठीक है, वो वापस प्रेशर पड़ा सोशल मीडिया का बड़ा ठीक ठाक, वापस ले लिए गए। दूसरे जो दामाद हाई कोर्ट है, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अबसार आलम साहब, तो अबसार आलम साहब इल्ज़ाम लगाते हुए अच्छे नहीं लगते ना। मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी में आप बैठते हैं। जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने वक्त से पहले जो जीत की तकरीर कर दी थी उसमें आप मियां नवाज शरीफ साहब के बराबर में खड़े हुए थे ऊपर जाकर मॉडल टाउन वाले घर पे। तो मियां साहब, अबसार आलम साहब जब ये बातें कर रहे हैं तो आप उनकी हुकूमत में चेयरमैन पेम्ब्रा रहे हैं, तो आप ये बातें करते हो मुनासिब नहीं लगते। आप मरियम नवाज शरीफ के साथ, जुबैर साहब के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर सफ़र करते हैं, आप ये बातें करते हो मुनासिब नहीं लगते, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो नून लीग करती रही है इससे पहले, और आप जिस वक्त ये बातें कर रहे हैं उसकी टाइमिंग को देखें तो लगता है कि आप उनके एजेंडे को बाकायदा तौर पर इस वक्त प्रोमोट करने, आगे बढ़ाने, इसलिए नामुनासिब लगता है। दूसरा, हिम्मत करें और हिम्मत करें। अच्छी बात है आपने जजेस पे बात की, और हिम्मत करें, गफ्फार डोगर पे बात करें। गफ्फार डोगर ने भी बाकायदा तौर पर PCB को लिखकर पासेस मांगे थे। कहा था मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, मुझे दे दिए जाएं चेयरमैन बॉक्स के 10 और VIP बॉक्स के 25 पासेस और 5 मैचेस के, ये तमाम मांगे थे। तो कहें भिखारियों की तरह, भिकमंगों की तरह करोड़ों कमाने वाले वजीर आजम की काबीना के लोग भी पासेस मांग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये भी कहें। इनसे मुझे घिन आती है, ये भी कहें। क्योंकि अगर आपका सिलेक्टिव आउटरीच होगा तो यह सिलेक्टिव आउटरीच फिर जाहिर करेगा कि आप नून लीग के लोगों के साथ हैं और आप जजेस पर तनकीद कर रहे हैं ठीक उसी वक्त जब नून लीग पूरी तरह से जजेस पर हमलावर है और जजेस इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो ये कोई हजम नहीं करेगा, इसीलिए लोग जो है वो आप पर बात करते हैं, आप जैसे दीगर लोगों पर बात करते हैं, आप काबिल एहतराम हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्टिव आउटरीच होगा तो लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो ये तो खुद आपने हमें सिखाया है। दुनिया न्यूज़ में मेरे बॉस थे अबसार आलम साहब, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो फिर ये ज्यादती है, ये ज्यादती ना करें। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने चाचू शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ठीक ठाक धुलाई की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हुकूमत के बारे में बात करते हुए कह रही हैं कि ना मईशत संभल रही है, ना रुपया संभल रहा है, डॉलर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, महंगाई भी नहीं संभल रही। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये तमाम बातें जो कर रही हैं ये किसकी हुकूमत के बारे में कर रही हैं? कि नहीं नवाज शरीफ आएगा तो सब ठीक कर देगा। और ये खराब कौन कर रहा है इस वक्त? इस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब। पिछले 10 महीने से
तो मरियम नवाज शरीफ साहब ये बता रही हैं कि पिछले 10 महीने से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है मुल्क में और कुछ नहीं संभल रहा। नवाज शरीफ आएगा तो सब ठीक कर देगा। मरियम नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जो इंटरनेट है ना, ये इस कौम को नवाज शरीफ ने दिया है। अब इस सिलसिले में एक डिबेट मौजूद है, मतलब उस वक्त हम 93 में हम भी स्कूल गोइंग बच्चे थे, तब इंटरनेट पाकिस्तान में आया। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ कहते हैं 95 में आया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, तब पाकिस्तान में इंटरनेट आया। लेकिन बहरहाल अगर नवाज शरीफ साहब इंटरनेट देने वाले हैं तो एक छोटा सा क्लिप, कुछ 4 सेकंड का क्लिप, ये मैं आपको दिखा दूं नवाज शरीफ साहब कितने विजनरी हैं कि उन्होंने इंटरनेट दिया इस कौम को। देखिए, आपको पता है कि एक होता है कंप्यूटर, और जैसे ये कंप्यूटर है, ये आप देख रहे हैं, ये एक अदद लैपटॉप है ये। तो इसी लैपटॉप से मैं कई दफ़ा बहुत सी चीज़ों जो मैं नोट डाउन कर लेता हूं आपके सामने रख देता हूं। और ये जो लैपटॉप है ये कंप्यूटर नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब के मुताबिक ये छोटा कंप्यूटर है। आपको पता है, यानी अगर डेस्कटॉप होता है तो वो बड़ा कंप्यूटर होता है, और अगर कोई सुपर कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर आजम होता है, और ये जो लैपटॉप है ये छोटा कंप्यूटर है। ये मियां नवाज शरीफ ने हमें बताया है। तो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब छोटा कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर छोटे को लैपटॉप कहते हैं, आप जानते हैं, यानी कंप्यूटर छोटे को लैपटॉप। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।